मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं समाज शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो ये प्रश्न है, वन लाइनर, जिनको हम लोग अति लघु भी कह सकते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप में भी कह सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों में भी इन प्रश्नों को हम लोग रख सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने यदि चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसे जरूर कर लें, और साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर कर दें। और लाइक तो करते हैं तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है डिस्कशंस, तो बड़ी परिश्रम होता है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा परिश्रम कुछ नहीं करना आप लोग को, बस जाकर बेल आइकन घंटी को भी और जो लाइक का बटन उसे जरूर प्रेस कर दीजिए। तो समाज शास्त्र का पेपर आप लोग जान ही रहे हैं, 11 अप्रैल को आप लोग का पेपर है डिस्कशंस, आप लोग के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और मैंने समाज शास्त्र पर बहुत अच्छे से आप लोगों का वर्क किया डिस्कशन, हम टाइम निकाल कर, तो आप लोग उन सभी प्रश्नों के सीरीज को जो है जरूर देखें। जब आप इसे देखेंगे, अगर आप इसे भेजेंगे, तभी मैं और भी मोटिवेट होऊंगा आप लोगों के लिए, तब भी मैं और बेहतर तरीके आपसे आप लोगों के लिए प्रश्नों का जो सीरीज है वो अवेलेबल कराऊंगा। आप लोग प्रश्नों को खुद देखिए, खुद डिसाइड करिएगा कि जो प्रश्न मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये सभी प्रश्न कैसे हैं, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का। पहला प्रश्न हम लोग का देखिए क्या है, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का क्या। तो डियर स्टूडेंट देखिए, समाजशास्त्र जो है, या जिसे हम लोग सोशलॉजी बोलते हैं, तो उसका सर्वाधिक विकास जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, अमेरिका में हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, अमेरिका में। देखिए डियर स्टूडेंट, सर्वाधिक विकास होने की वजह से क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अमेरिकन साइंस के भी नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर का, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस क्यों कहते हैं। तो जो समाजशास्त्र का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो अमेरिका में ही हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग अमेरिकन साइंस भी बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पहला प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में एक है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दूसरा हम लोग का डिस्कशन देखिए, प्रश्न क्या है आपका यहाँ पर। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम निम्न में से किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य शुरू हुआ। देखिए निम्न में से लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग को अगर विकल्प मिला होता तब काम होता है यहाँ पर आपका। यहाँ पर बात हो रही है भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में जो है समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य शुरू हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग याद रखिएगा कि एमयू जो है, यानी जो आपका मुंबई विश्वविद्यालय है, मुंबई विश्वविद्यालय जो है, वहीं पर सर्वप्रथम जो था समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य शुरू हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहीं पर कोई चीजें पहली बार होती है या कहीं पर आखिरी अंतिम बार में जो होता है, जैसे नहीं कहते हम लोग कि ये पहले शासक थे, प्रथम शासक थे, ये अंतिम शासक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑटोमेटिकली वे सभी जो प्रश्न होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य शुरू हुआ, तो वो मुंबई विश्वविद्यालय। डियर स्टूडेंट्स ठीक है, याद रखिएगा ना, फिल्म सिटी है ये मुंबई। आप लोग जानते भी हैं कि जो ये उद्योग नगरी के रूप में अगर देखा जाए तो भारत की मेन देखा जाए तो वाणिज्यिक राजधानी तो समझ लीजिए मुंबई ही है। फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं हम लोग तीसरी महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तीसरा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, भारत के किस विद्यालय में समाजशास्त्र की सर्वप्रथम स्थापना हुई। देखिए बात है यहाँ पर स्थापना की, कब अध्ययन कार्य शुरू हुआ, तो वो तो आपका क्या है, वो है मुंबई विश्वविद्यालय। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए समाजशास्त्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा आप लोग का कलकत्ता विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है ना, कोलकाता यूनिवर्सिटी हो जाएगा। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही समाजशास्त्र की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। और जबकि पहली बार जो अध्ययन कार्य हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, मुंबई विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है डिस्टेंस, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। और जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पर है, कोलकाता है। ठीक है, जिसे हम लोग कलकत्ता के नाम से पहले जानते थे, अब कोलकाता हो गया है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है। तो दोनों को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है डिस्टेंस, बिल्कुल भी भूलिएगा मत, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज ये चल रही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। डॉक्टर भगवान दास किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे। देखिए शिक्षा शास्त्र समाजशास्त्री के रूप में डिस्टेंस ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसलिए देखिए इनका नाम यहाँ पर ले लिया गया है। तो डॉक्टर भगवान दास किस विश्वविद्यालय से जुड़े थे। तो डिस्टेंस ये एक विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ ना, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, वाराणसी में स्थित है यह विद्यापीठ है, मैं खुद बहुत अच्छे से जानता हूँ। ठीक है से ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को, तो डॉक्टर भगवान दास जी जो थे वो काशी विद्यापीठ से ही पढ़े हुए थे। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्री है, उन अर्थशास्त्री हैं और उस सब्जेक्ट से संबंधित व्यक्ति हैं, तो ये प्रश्न आपसे डिस्कशन पूछा जा सकता है। बिल्कुल भी, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल भी इस प्रश्न को आप हल्के मत लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा आपका प्रश्न क्या है, किस आधार पर समाजशास्त्र को एक विज्ञान कहा जाता है ना? ये भी प्रश्न आप ले लीजिए, यहाँ पर डिस्कशन प्रश्न को देखिएगा, ध्यान सुनिए। किस आधार पर समाजशास्त्र को एक विज्ञान कहा जाता है, या विज्ञान को हम लोग अगर समझ कहते हैं, समाजशास्त्र को हम लोग विज्ञान कहते हैं, तो क्यों कहते हैं। तो ड्यूरेशन से ये कहलाने के लिए सबसे पीछे जो वजह है महत्वपूर्ण, वो है पद्धति। पद्धति के आधार पर ही हम लोग देखिए समाजशास्त्र
कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, समाजशास्त्र को विज्ञान बोलते हैं, उसकी पद्धति के आधार पर ही। तो समाजशास्त्र की पद्धति जो है वो कहीं ना कहीं से देखिए साइंटिफिक है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम लोग देखिए छठवें प्रश्न की ओर आप लोगों के। तो छठवां आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है डियर स्टूडेंट्स। छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगस्ट काम्टे ने विज्ञानों के संस्तमरण के सिद्धांत के प्रथम स्थान किस विषय को दिया है? तो देखिए डियर काम्टे जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण ये समाजशास्त्री समाज सुधारक के रूप में रहे हैं व्यक्ति ना। तो आगस्ट काम्टे ने विज्ञानों के संस्तरण के सिद्धांत में प्रथम स्थान किस विषय को दिया है? तो डियर उन्होंने गणित शास्त्र को जो है प्रथम स्थान दिया था। ठीक है, किस शास्त्र को दिया था? गणित शास्त्र को ना। और ये महत्वपूर्ण समाजशास्त्री है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अब सातवें प्रश्न की ओर। लघु समाज की अवधारणा किसने दी थी? देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं होती है, जो कुछ महत्वपूर्ण कथने होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो नियम होते हैं, तो इन पर आधारित भी प्रश्न पूछ देता है। कथनों को भी पूछता है। समाजशास्त्र जो ऐसा विषय है, अर्थशास्त्र भी ऐसा विषय है, शिक्षा शास्त्र भी ऐसा विषय है कि वहां से कथनों का प्रश्न भी पूछा जाता है डिविजन। और महत्वपूर्ण अवधारणाओं का भी पूछा जाता है कि ये अवधारणाएं किसकी दी हुई है। तो डिविजन उसे भी जरूर आप लोग देखकर जाइए। और जो भी प्रश्न आप लोग के लिए मिल रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज समझ कर ही जाइए। यदि आपने पूरा होम साइंस का पूरा ये जो आप लोग चल रहा है, हाँ, ये जी जो पढ़ रहे हैं आप, तो शिक्षा शास्त्र का पूरा यदि आप लोगों ने नहीं देखा है अभी, तो ऑडिशन से जरूर देख लें। और ये समाज शास्त्र का जो महत्वपूर्ण चल रहा है तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो जितने भी आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं, नागरिक शास्त्र की बात होगी, अर्थशास्त्र की बात होगी, तो पूरा बकायदे जाएंगे आप प्ले लिस्ट में है। यदि आप लोग नहीं खोज पा रहे हैं तो आपको एक नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर से आप जुड़िए, आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। और ऑडिशन वो भी फ्री में एकदम आसानी से। तो बढ़ते हम लोग अब सातवें प्रश्न की ओर। लघु समाज की अवधारणा किसने दी? तो डियर उनका नाम क्या है? रॉबर्ट रेडफील्ड। क्या नाम है? रॉबर्ट रेडफील्ड। तो रॉबर्ट रेडफील्ड जो व्यक्ति थे डियर, उन्होंने लघु समाज की अवधारणा को सर्वप्रथम दिया था। और उनका नाम क्या है? रॉबर्ट रेडफील्ड है। ये सातवां जो प्रश्न है आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में एक है। ठीक है डियर, आइए अब हम लोग बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। हम लोग अब आठवें प्रश्न की ओर। देखिए आठवां आपका प्रश्न क्या है यहाँ पर। ये भी देखिए कथन है किसी का। तो ये बात तो पहले आप काट दीजिए, ठीक है ना। ये बहुविकल्पी आपको मिलता था, वहां पर आपको ये बताना ज्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पर प्रश्न 8 को हम लोग पढ़ रहे हैं। किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? ये क्वेश्चन मार्क भी लगा लीजिए डिविजन के, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये मिस्टर योगेश सिंह जी की थोड़ा उनको बताना पड़ेगा कि प्रश्न जब पूछा जाता है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया करिए। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग के पास तो बेहतर तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। हमारे डियर स्टूडेंट भी आप लोग हैं, तो थोड़ी बहुत जो रहती है उसमें असावधानियां, तो उसको तो आप लोग यूं ही मतलब छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया था डिविजन? ये हम लोग का प्रश्न संख्या कौन है? 8 है। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा को जो दिया गया था डिविजन, वो कूले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? कूले के द्वारा। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा जो दी थी वो कूले नामक जो समाजशास्त्री थे उन्होंने ही दी हुई थी। ये डियर आपका कौन सा प्रश्न हो जाएगा? प्रश्न संख्या 8 और आपकी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में एक है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। नौवां प्रश्न हम लोग का डिस्कशन है, पशु समाज में श्रम विभाजन का स्वरूप क्या है? देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क ही आप लोग लगा लीजिएगा ना। तो पशु समाज में श्रम विभाजन का स्वरूप क्या है? तो डिस्कशन ये क्या हो जाएगा आपका? मूल्य वृत्तात्मक ना? मूल्य वृत्तात्मक हो जाता है यहाँ पर। पशु समाज में जो श्रम विभाजन का स्वरूप होता है वो क्या होता है? मूल्य वृत्तात्मक होता है। यदि आपसे बहुविकल्पी पूछा जाए या यदि आपसे अति लघु पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 10वां हम लोग का प्रश्न है, एकाकी परिवार क्या होता है? या एकाकी परिवार में मुख्यतः मिलता क्या है? ये आपका प्रश्न है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स देख रहे हैं पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे। मतलब यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, एकाकी परिवार हम लोग किसे कहते हैं? जिसमें 2 पीढ़ियों की बात होती है ना। ना मतलब जैसे कि आप मतलब पति पत्नी हो गए और उनके जो उत्पन्न संतान होंगे, तो केवल 2 पीढ़ियों की बात होगी। मतलब एक तो पीढ़ी है इनकी और इनकी वो अगली पीढ़ी है। तो ये एकाकी परिवार होता है। जबकि संयुक्त परिवार में लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है भाई, 3 पीढ़ियाँ या 3 से अधिक पीढ़ियों की बात होती है। दादाजी हो गए, दादी जी हो गई, मम्मी हो गए, पापा हो गए, भाई हो गए, बहन हो गए, और मतलब जो चाचा चाची हो गए, बुआ फूफा हो गए, बुआ हो गई, तो आंटी अंकल हो गए। तो मतलब ऐसे तमाम जितने भी लोग मिलते हैं सब पूरा तो वो एक संयुक्त परिवार होता है। ठीक है क्वेश्चन। तो एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार जो दोनों हेडिंग हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो उन दोनों को हेडिंगों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और मैंने समाजशास्त्र में ऑलरेडी इस पर अच्छा खासा आप लोग को समझा रखा है क्वेश्चन, एक बार जाकर उसको पलटिए। ठीक है, आप लोग के पास समय बिल्कुल भी नहीं है, कम से कम 24 घंटे में कम से कम 15 घंटे आप इस चैनल से जरूर स्टडी करिए अपना, तब आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। और मैं आपको नियमित रूप से जो व्यवस्था है वो उपलब्ध भी कराता रहूंगा। तो डिस्टेंस इसे एक काम जरूर करें, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद।